शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि हद की प्राप्तियों के पीछे नहीं भागना है, अपनी बुद्धि बेहद की बनाओ तो सर्व प्राप्तियाँ हुई पड़ी है। तो क्या सिर्फ भगवान की याद और मुरली की पढ़ाई में सारा दिन बिताना चाहिए, पुरुषार्थ में लगे रहना है? क्या ये ठीक है? या फिर जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको भी दूर करने में समय देना है? जब आत्मा स्वस्थ होगी तो बाहर तो सहज ही समाधान हो जाएगा, ये समझना है। उत्तर है, आप ज्ञान को समझे ही नहीं हैं। हमारा ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बैठकर सारा दिन यही करते रहना है। ज्ञान हमें बुद्धि और मन से ग्रहण करना है ना। इसमें शरीर की कोई क्रियाएं जरूरी नहीं होती है। तो ये जो कहा कि बेहद की बुद्धि बनानी है, प्राप्तियों के पीछे नहीं भागना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करो ही नहीं। हर एक को जीवन तो जीना ही है ना। अगर आप एक कोने में बैठ जाओ और सिर्फ ज्ञान और योग करते रहो तो क्या खाना भी मिलेगा क्या? नहीं ना। ऐसे ही ये बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि ये मुरली पॉइंट और बाबा की याद जो है वो हमारी ऐसी अवस्था बनानी है कि सब कुछ करते हुए भी हमारी मन और बुद्धि इसमें एकाग्र रहे। तो सुबह से लेकर शाम तक हमें सारा काम भी करना है। अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी काम करना है, घर पे है तो घर का करना है, थोड़ा एक जगह पे बैठा रहना है। तो ये सब कुछ करते हुए भी मन को काम देना है, क्योंकि मन का काम है सारा दिन सोचते रहना। तो अगर हम काम नहीं देंगे, अच्छे विचार नहीं देंगे, तो वो अपने ही अंदर जो नेगेटिव व्यर्थ भरा है और दुनिया का वातावरण अनुसार वही विचार चलेंगे और एक एक संकल्प हमारा भाग्य बना रहा है। इसीलिए हमें सब कुछ करते मन को ट्रेनिंग देना है। वो जो हमने 4 दिन की भट्टी कराई, अभी वेबिनार कराया कि कैसे मन को ट्रेनिंग दे, योग की पहली अवस्था कैसे पक्की करे, वो चलते फिरते ही करना है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें करते हैं, अगर हम इस
याद में करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहेंगे तो सब कुछ एक के बाद एक प्रॉब्लम आना शुरू होता रहेगा। तो देखो, शरीर के लिए और कुछ नहीं चाहिए, थोड़े कपड़े में 2-4 जोड़ी चाहिए, 2 रोटी साग चाहिए। लेकिन जो हमारी 5 इंद्रियां है, वो 5 इंद्रियां वश में न होने के कारण दुनियावी चीज़ों में इच्छा बढ़ती जाती है। पेट के लिए नहीं, आजकल पिटारों के लिए, माना कपबोर्ड भरने के लिए, घर में सुविधा भरने के लिए सब होता कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था बनाओ जो समस्या में भी आप मन बुद्धि को एकाग्र कर उसका समाधान प्राप्त कर सको। तो सब कुछ करते हुए बाबा की याद में रहना, यही तो पुरुषार्थ है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ नहीं करो और ये चीज़ों में पड़े रहो तो कोई खाना भी नहीं देगा। ठीक है, एक ही बात है कि भाई हाँ, आत्मा शक्तिशाली है, इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें सारा ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति का ज्ञान, फुल स्टॉप लगाने का ज्ञान सब है। तो वो फुल स्टॉप लगाकर मन को शांत करेगी तो सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी जीवन गुजारना है तो सब कुछ करना पड़ता है। ओम शांति।